नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राहु को शुभ कैसे बनाएं और कैसे जानें कि राहु आपके लिए दुष्परिणाम दे रहा है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपकी कुंडली के किस भाव का स्वामी है राहु और किस राशि में बैठा हुआ है। मित्रों, राहु शत्रु है चंद्रमा का, राहु शत्रु है विशेष रूप से मंगल का, राहु शत्रु है सूर्य का। तो ये बात ध्यान रखें, अगर इन ग्रहों से युत राहु है और 18 से 26 अंश का है तो आप 100% ये समझिए कि आपको जो समस्याओं से जूझना पड़ रहा है उसका कारण राहु है। अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है और राहु की महादशा में चंद्रमा का अंतर है, आपके माता का स्वास्थ्य बिगड़ेगा, साथ ही साथ आपके कार्य नहीं बनेंगे, आपको बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। राहु जब पंचम भाव में हो, मित्रों कल मेरे पास में एक रीडिंग आई, उन्होंने कहा कि गुरुजी मैंने एक जगह कुंडली दिखाई थी, उन्होंने कहा कि आपका राहु पंचम भाव में है इसलिए आपका पार्टनर कभी लौट कर नहीं आएगा। मित्रों, राहु का पंचम भाव में होना ये नहीं कहता कि आपका पार्टनर लौट कर नहीं आएगा। ये उन दुष्ट लोगों, भ्रमित करने वाले लोगों से मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि होरा पाराशरी सिद्धांत लेकर आओ और पढ़ो, ऐसे वीडियो मत बनाओ, उसको पढ़ो, उससे आप नॉलेज लो कि राहु पंचम भाव में तब खराब प्रभाव देता है जब वो वृश्चिक राशि का हो, मेष राशि का हो, नीच राशि का हो, 100% खराब फल देगा। लेकिन राहु पंचम भाव में हो, मिथुन राशि में हो, वृषभ राशि में हो, मकर में हो, कुंभ में हो, आप ये नहीं कह सकते कि पार्टनर लौट कर नहीं आएगा। पूरा पाराशरीय ज्योतिष सिद्धांत को पढ़ लो, आपको ये पता चलेगा। अरे उसे भी नहीं पढ़ सकते तो मूलांक ज्योतिष पुस्तक ले आओ, उसमें आप ये देखेंगे कि 100% ऐसी चीजें आपको मिलेंगी जो कि बहुत खास है। मित्रों, राहु का अशुभ प्रभाव एक तो ये होता है कि राहु नीच का हो तो पढ़ाई में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बीच बीच में कई बार आपका मन बहुत ज्यादा भ्रमित हो जाता है, आपका मन करता है कि अब जीना नहीं है, ऐसी स्थितियां बनती हैं। राहु नीच का हो, किसी भी भाव में हो, नीच का हो बस, और उस पर भी ये ध्यान रखें, राहु नीच का हो, शनि की दृष्टि से यदि दृष्ट हो और शनि शुभ राशियों का स्वामी हो, मतलब शुभ राशि ये नहीं है कि गुरु की राशि, शनि स्वराशि का शुभ माना जाता है, तो ऐसी स्थिति में नीच भंग राजयोग का निर्माण भी करता है। तो ये भी आपको नहीं भूलना है। राहु आपका यदि आपको पीड़ित कर रहा है तो सबसे पहला बाण वो देगा तो आपके रिश्ते को तोड़ेगा, आपके रिलेशन को तोड़ेगा, आपके ब्रेकअप ज्यादा होंगे, ये बात ध्यान देना। राहु का जब प्रभाव होता है तो 6-6 महीने के नो कांटेक्ट हो जाते हैं, रिलेशन तो दूर की बात ही नहीं होती, यादों में समय बीतता है और कई बार व्यक्ति को इतना क्रोध आता है कि वो अपने आप को खत्म करने के विचार भी बनाने लगता है। मित्रों, ये बात बहुत ध्यान रखें। मैं उन सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि आप लोगों को भ्रमित मत करें। मेरे पास में वो बंदा आया, उसने कैसे करके 1500-1600 रुपए दिए और वो बोला गुरुजी मैं बहुत आशा लेकर गया था उनके पास, लेकिन उन्होंने ये कह दिया डायरेक्ट कि तुम्हारा पार्टनर लौट कर ही नहीं आएगा। मित्रों, आज वो व्यक्ति है और वो ज्यादा दूर का व्यक्ति नहीं है, मैं ये भी बता रहा हूं आपको, वो आपके ही क्षेत्र, जालौन क्षेत्र का व्यक्ति है और जिसने आपसे कुंडली दिखाई और साफ आपने मना कर दिया कि वो पार्टनर लौट कर नहीं आएगा, और वो पार्टनर आज उसके साथ में है। ये बात भी ध्यान रखना, आज उसके साथ में है लेकिन होते हुए भी नहीं है। कैसे? कि वो उसी के गांव का व्यक्ति है जिससे वो प्रेम करता है और उससे केवल उसका बात नहीं हो रही है, बात ही नहीं हो रही है, वो व्यक्ति बात करना ही नहीं चाह रहा, ये स्थिति बनी हुई है।
मैंने उसको कुछ उपाय बताए हैं मित्रों, मैं गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं उसकी बात होगी और उसके विवाह के योग भी बनेंगे 100%। ये भी कह दिया मैंने उससे। अब वो रोक ले जिनमें सामर्थ हो। मैं तो केवल वो कहता हूं जो मुझे दिखाई देता है और मेरे यहां उपाय बताए जाते हैं और 100% कार्य होता है। तो राहु आपका यदि अशुभ प्रभाव दे रहा है तो सबसे पहला बाण उसका होगा आपके रिलेशन को बिगाड़े। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देगा। आपको ये लगेगा कि ये रिश्ता नहीं चलने वाला, आप कोर्ट केस करोगे, तलाक की अपील करोगे, ये सारी स्थितियां भी होती हैं। तो मित्रों मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपके रिलेशन बिगड़ रहे हैं तो आप गणेश उपासना शुरू करें। गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप शुरू कर दें। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर आपके साथ में नहीं रहना चाहता या उसका कहीं अन्य रिलेशन हो गया, आपको ऐसी शंका हो रही है, तो मैं आपसे ये कहूंगा फिर आप दूसरा उपाय, गुड़ और चना, विशेष रूप से गुड़ और चना तांबे के पात्र में रखकर, आप तांबे के पात्र में गुड़ और चना को रख दें। आप उसको रखने के बाद मंगलवार के दिन मित्रों धूप में रखें, सूर्य की उस पर थोड़ी सी किरणें पड़ने दें और उसके बाद वो गुड़ और चना गाय को खिला दें। मैं ये कह रहा हूं आपका राहु यदि बिगड़ा हुआ है आपको शुभ परिणाम देना शुरू कर देगा। नीच का राहु आपको उच्च का फल देना शुरू कर देगा। एक और खास बात, कोशिश करिए आपकी गले में एक चांदी की चेन धारण करें। अगर आपका राहु सर्वाधिक अशुभ है तो मैं कह रहा हूं, ये बात भी ध्यान देना, चांदी की चेन, चांदी का छल्ला आप पहनकर देखिए, आपको लाभ मिलेगा। और एक विशेष बात, बहते हुए जल में चावल अपने ऊपर से 7 बार निकालकर, थोड़े से चावल सफेद कपड़े में बांधकर आप 7 बार निकाल लें और उनको बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। कैसी भी राहु की महादशा अशुभ प्रभाव दे रही हो, 7 दिन बाद आपको शुभ परिणाम उसका देखने को मिलेगा। मित्रों मैं आपको यह भी बता दूं कि राहु सर्वाधिक अशुभ हो तो सबसे ज्यादा घातक होता है माता के लिए, सबसे ज्यादा घातक होता है माता के लिए, माता के स्वास्थ्य में कमी देता है, साथ ही साथ ऐसी स्थिति निर्मित करता है जिसमें आपको अपने आप बहुत ज्यादा पीड़ा होने लगती है। राहु यदि नीच का हो और पंचम भाव में हो तो व्यक्ति प्यार में तड़पकर मरने को पहुंच जाता है। मित्रों मैं ये कहूंगा कि मरना नहीं है आपको, केवल एक बार आप या तो इस वीडियो को देख लें, इनके उपाय कर लें, आपको सांत्वना मिलेगी। ये 100% मैं कपिल मिश्रा आपसे कह रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। मित्रों हमारे यहां किसी को मूर्ख नहीं बनाया जाता, किसी को धोखा नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ ये भी नहीं है कि आपने पर्सनल रीडिंग ली और उसके बाद जो स्थिति बनी, मित्रों उसके बाद जो स्थिति बनती है उसमें पार्टनर की लौट कर आने के जो योग बनते हैं वो 100% बनते हैं, क्योंकि मैं जो उपाय बताता हूं वो वीडियो से पृथक हैं और खास होते हैं। जब तक आपकी रीडिंग नहीं होगी तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आपके लिए सर्वाधिक खास क्या है। तो किसी भी रिश्ते की रियलिटी जानने के लिए आप पर्सनल रीडिंग लें, फेस रीडिंग, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा और कुंडली के माध्यम से अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर, प्रेम संबंधों के विषय में जान सकते हैं। आज के लिए इतना ही।